A football player thrown a ball with velocity 50 meter per second at an angle 60 degree from vertical. The ball remain in air for the time. कितना टाइम के लिए बॉल जो है एयर में रहता है। ये बेसिकली मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन है जिसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस प्रकार होता है कि एक बॉल हमारा ऑरिजिन पर, जहां पे बॉल जहां से हम थ्रू कर रहे हैं उसको ऑरिजिन मान लेते हैं। सपोज कि हमने बॉल को थ्रोन किया v वेलोसिटी से विद एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा और ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे आकर के स्ट्राइक करे। ठीक है, तो इस v वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, अलोंग x एक्सिस v cos थीटा एंड अलोंग y एक्सिस v sin थीटा। ओके, यहां पे v cos थीटा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि v cos थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ऑन x डायरेक्शन। लेकिन v sin थीटा कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा लगता है -g, जिसका मान क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं, या एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां पे बेसिकली तीन चीजें निकलती है। एक निकलता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकलता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट कि बॉल को हमने जो फेंका तो ये कितने देर तक हवा में रहा बिफोर स्ट्राइकिंग। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में 2u साइन थीटा बाई। और दूसरा होता है क्या कि ये जो आपका मैक्सिमम हाइट आया h मैक्स, और h मैक्स का अगर कोऑर्डिनेट आपको पूछा जाए तो x मैक्स का कोऑर्डिनेट अगर आपको पूछा जाए तो x डायरेक्शन पर r/2 यानी रेंज बाई 2, और y डायरेक्शन पर नहीं, वेलोसिटी का अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए कि वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट बताइए, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जहां पे होगा तो यहाँ पे y एक्सिस पर वेलोसिटी 0 होता है। ये बात याद रखने वाली है, जहां पे y एक्सिस पर वेलोसिटी 0 हो जाए तो वहां पे मैक्सिमम हाइट अटेंड होता है। ओके, और मैक्सिमम हाइट कितना होता है सर? मैक्सिमम हाइट को h मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और एक चीज होता है रेंज। रेंज का मतलब कि जहां से हमने प्रोजेक्ट किया और जहां पर स्ट्राइक किया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। एक्चुअल में आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं क्योंकि फाइनल टू इनिशियल पोजीशन पर हम देख रहे हैं, और रेंज इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसमें अगर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम नहीं है तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीन मेन फैक्टर्स है। एक इक्वेशन भी होता है कि y का इक्वेशन, हालांकि वहां पर नहीं जाते हैं, जो कि होता है 10x कुछ ऐसे करके होता है, 10x स्क्वायर 10x, अदर देन वहां पर हम नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अ फुटबॉल प्लेयर थ्रोन अ बॉल विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। एंगल कहां से दिया हुआ है, ये आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी सारे फॉर्मूलाज अब तक हमने पढ़ा इसमें एंगल जो है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में है एंगल फ्रॉम वर्टिकल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए और एंगल दिया हुआ है वर्टिकल से। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, देखिए
टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी होता है, इतना क्लियर है। अगर हमारा एंगल वर्टिकल से दिया है तो क्या वर्टिकल से नया फॉर्मूला बनाए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और क्वेश्चन में है कि फुटबॉल को हमने जब ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, थ्रोन किया, तो ये कुछ इस तरह का मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, और वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल होगा। ये 90 को रफ कर देते हैं, ये कितना होगा? 30 डिग्री का एंगल। अब यहां से आराम से आप फॉर्मूला लगाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल कितना टाइम तक रहा, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, यानी 2 मल्टीप्लाई u दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी 9.8 मान सकते हैं या फिर 10 के इक्वल मान सकते हैं। वैसे 10 मानते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 2 जाए 10 मल्टीप्लाई साइन 30 हाफ, यानी ये आपका आ गया 5 मीटर पर 5 सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड तो आपका स्पीड का सही यूनिट है, 5 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पे ऐसा पूछता कि द बॉल रिमेन इन एयर फॉर द टाइम एट मैक्सिमम हाइट टू अटेंड द मैक्सिमम हाइट, यानी अगर मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन आता है कि टू अटेंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए यानी टाइम टेकन फॉर अटेंडिंग मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का टीएम अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2.5 सेकेंड। ओके, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है क्या, टाइम टेकन टू अटेंडिंग मैक्सिमम हाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सर्कुलर मोशन of object is uniform. Okay, the object will passes only centripetal acceleration, correct or not? अच्छा, यानी ये स्टेटमेंट है और हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन होता है क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा अराउंड अ सर्कल, उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और इस सर्कुलर मोशन में कुछ रेडियस, जिसको आप रेडियस बोलते हैं, आर होगा। सर्कल का रेडियस कितना होगा, आर होगा। बोल रहा है कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, यानी v हमारा कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन will passes with centripetal acceleration, सिर्फ ओनली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही इसमें लगता है। क्या ये सही है कि गलत है? अगर हम बोलते हैं कि ये आपका अराउंड अ सर्कल मूव कर रहा है, दिस इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में टोटल 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस पार्टिकल का अलोंग सेंटर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आता है ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड इसका इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। यानी टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो टेंशन टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर ये आता है। लेकिन अगर हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो इसका जो v होगा यानी स्पीड होगा वो क्या होगा, वेरी करेगा। क्या करेगा, वेरी करेगा। और जब इसका v वेरी करेगा यानी मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो v कांस्टेंट हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और v कांस्टेंट होगा यानी यूनिफॉर्म मोशन, यानी उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ओनली। और पॉइंट यही कह रहा है कि सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, द ऑब्जेक्ट विल पास only and only centripetal acceleration. This is the correct statement. Okay.